स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं जिस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जनरल मुनीर के बारे में, भारत के बारे में और ईरान के बारे में। वहीं लंच के बाद नोबेल पुरस्कार की बात क्यों हो रही है और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज, क्या पाकिस्तान को आगे का रास्ता बड़ा मुश्किल होने वाला है या भारत के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो को 8 साल पहले फिल्माया गया था और इस वीडियो में आपको एक शख्स सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पास आता हुआ दिखेगा। दरअसल कहा गया कि स्टेज पर कुछ हंगामा होने लगा था जहां पर ये स्पीच दे रहे थे। उस वक्त जो सबसे पहला शख्स इनके पास भाग कर आया वो इनका बड़ा ही करीबी है। दूसरा, ये एक शख्स को देख रहे हैं जो कान में फोन लगाए हुए है। ये शख्स भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों ये कई सारे खेल को बिगाड़ रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले जान लें कि आखिरकार लंच में बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने तो कुछ तो खास जरूर होगा। लंच में बुलाने के बाद क्या हुआ, हमने कल आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश की गई थी कि भारत को भी लाया जाए और पाकिस्तान को भी लाया जाए, दुनिया को एक अलग संदेश दिया जाए। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी पलटी गई। जनरल मुनीर लंच पर आने वाले थे। इससे पहले एक वीडियो रिलीज हुआ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। Chief of Staff of the Pakistani Army. Did you talk about Iran? Did that come up? Yeah. You can share on that? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. And they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they're probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. Big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बात दोहराई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने मध्यस्थता करवाई है। लेकिन उसके बाद फिर लंच हुआ। लंच में दोनों ही तरफ से प्रतिनिधिमंडल भी कथित तौर पर थे। ये प्राइवेट लंच था, इसलिए इसकी ज्यादा तस्वीरें वगैरह सामने नहीं आई है। पर हाँ, ये लंच हुआ एक असंभव सी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के जनरल मुनीर के बीच में इस तरीके का लंच। वैसे आपके मन में ख्याल आएगा कि इससे पहले भी तो हुआ है, परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ है, जनरल जियाउल हक के साथ इन लोगों ने लंच किया है, राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है, तो कौन सी बड़ी नई बात है। नई बात है। नई बात इसलिए है क्योंकि वो दोनों के साथ भी मुलाकात हुई थी तब जब वो राष्ट्रपति पद पर थे, उसके बाद मुलाकात हुई थी। लेकिन इस बार यहाँ एकदम गैर परंपरागत तरीके से जनरल मुनीर और ट्रंप की आमने सामने बैठक हुई और इस बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया है, ये बयान बहुत ज्यादा खास है। मैं चाहती हूँ कि इस बयान को आप सुने। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ और पीएम मोदी बहुत ही शानदार इंसान है। कल मेरी पीएम मोदी से बातचीत हुई थी और हम व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। और इन्होंने आगे बात कही कि इन दोनों देशों के नेताओं ने यहाँ पर युद्ध को रुकवा दिया और मैंने जनरल मुनीर के साथ लंच किया सिर्फ थैंक यू कहने के लिए कि इस युद्ध में को आगे बढ़कर रुकवाने में जनरल मुनीर ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। इस वीडियो को आपने देखा। अब इस चीज से एक चीज तो समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार जनरल मुनीर से वो मिले क्यों। और कमाल की बात क्या है, इनकी प्रवक्ता ने क्या कहा। जनरल मुनीर ने मिलने से पहले एक पासा फेंका और वो पासा ऐसा पासा जो पासा सीधे ट्रंप को सटीक तरीके से लगे। इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान में शांति करवाई है ट्रंप ने, ट्रंप को तो मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार और इसके लिए नामित किया। तो इनकी प्रवक्ता का कहना है कि चूंकि इन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया इसलिए
ये लंच का आयोजन किया गया। ये सारी बातें ना बेतुकी बातें हैं। ये चूंकि स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों बुलाया गया। हालांकि एक लाइन इन्होंने अपनी बात में कही थी। स्क्रीन पर सिद्धांत सिब्बल एक बड़े पत्रकार हैं, उनके आर्टिकल को भी देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ एग्री है ईरान के ऊपर और इजराइल के साथ इसकी कोई वैसी दुश्मनी नहीं है। इजराइल के साथ ये बुरे नहीं है, ठीक ठाक है और हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं वो एग्री है। ये सारी बातें यहाँ पर इन्होंने कह दी। इससे आपको मोटा माटी अंदाजा लगेगा और वो अंदाजा क्या लगेगा कि जनरल मुनीर के साथ इनको क्या क्या चाहिए। कहा जा रहा है कि इस लंच मीटिंग में कुछ बातें हुई और ये बातें जनरल मुनीर के साथ ईरान को लेकर भी हुई, इजराइल को लेकर भी हुई, व्यापार को लेकर भी हुई और दो खास चीजें थी। एक तो क्रिप्टो को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई है और दूसरी है भारत पाकिस्तान को लेकर तो बातचीत हुई होगी। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत यहाँ पर झुकने वाले मोड में नहीं है। अब सवाल उठता है ईरान की बात। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है ईरान पे जासूसी कर रहा है पाकिस्तान और ये जासूसी अमेरिका के लिए कर रहा है, कथित तौर पर अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है। अब ईरान को लेकर मैंने पहले भी कहा है कि अमेरिका के मन में एक साथी की जरूरत है ताकि एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कहें ये सब कुछ हो कैसे रहा है, अमेरिका ये सारी बातें तो पर्दे के पीछे भी कर सकता है। जनरल मुनीर को दो चार डांट लगाएंगे तो वैसे ही मान जाएगा, फिर क्या सीन है। तो आपको बता दूं, स्क्रीन पर जो आपने पहले वीडियो देखा उसमें आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप के बॉडीगार्ड को और ये जो फोन लटकाए दिख रहे हैं ये एक बिजनेसमैन साथी हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं। भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई चल रही थी तब डोनाल्ड ट्रंप के एक फार्म, जिसमें कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है, इन्होंने क्रिप्टो डील करी थी पाकिस्तान के साथ। क्रिप्टो डील से डोनाल्ड ट्रंप के इस फार्म को फायदा होता। ऐसा लगता है जैसे बिजनेसमैन ट्रंप हावी हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है ये दोनों लोग जिन्हें हायर किया है पाकिस्तान ने, लाखों डॉलर महीने के खर्च कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में लाने के लिए, इन्होंने ही इस मुलाकात को कथित तौर पर संभव बनाया ताकि ये सामने से मुलाकात हो। पर्दे के पीछे हो सकता है बहुत बार जनरल मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिले हों और अक्सर ऐसा होता है कि पर्दे के पीछे बहुत मुलाकातें होती हैं, लेकिन इस बार भारत को भी और इमरान खान के समर्थकों को भी संदेश देने के लिए हो सकता है ये लॉबी फार्म चाहती हो कि जनरल मुनीर की और ट्रंप की सीधे सीधे बैठक हो और इस बार ये बैठक देखने को मिली है। वैसे भारत के लिए क्या ये समस्या हो सकती है? बिल्कुल, अगर ये पूरा मामला सिर्फ ईरान तक सीमित रहता है तो समझिए कि पाकिस्तान बलि का बकरा बन रहा है, लेकिन अगर ये मामला उससे आगे बढ़ता है और ये लॉबी वाले ग्रुप क्रिप्टो को लेकर, मिनरल्स को लेकर इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि उन्हें पैसे के अलावे कुछ न दिखे, तो भारत के लिए परेशानी हो सकती है। भारत को फिर अपनी नीतियों को एकदम स्वतंत्र करके चलना होगा। अमेरिका के ऊपर थोड़ा भी यकीन करना फिर मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।